हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग A03 के लाइट सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन से लाइन कहाँ पर जाते हैं, कौन से लाइन में कितना वोल्टेज आता है, CABC का लाइन कौन सा होता है, एनोड और कैथोड का लाइन कहाँ पर जाकर इनपुट होता है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग जो चेक करेंगे वो लाइट आईसी की पहचान करेंगे। यहाँ पर एक पुश टू कॉइल है, लाइट आईसी 6 पिन का है और यहाँ पर एक डायोड है। किसी भी आपको मदरबोर्ड में, किसी भी मोबाइल में ये तीन चीज़ एक जगह अगर मिल जाए और प्लस में एक कैपेसिटर भी साथ में मिल जाए तो आपका 100% वो लाइट आईसी ही रहेगा। तो फिर पहला स्टेप में लाइट की पहचान हुई। उसके बाद दूसरा स्टेप में हमें देखना है कि कौन कौन से लाइट जा करके लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। तो सबसे पहले ये एनेबल का लाइन, जो एलईडी ए का लाइन है, ये जा करके आपका यहाँ से होते हुए इन कोयल कैपेसिटर के जरिए डायोड के एक सिरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो लाइन है एक कैथोड का लाइन है, और ये कैथोड का लाइन जो है ये कहाँ पर जाकर के इनपुट हुआ है इसको एक बार देखना है। तो यहाँ से होते हुए ये लाइन जो है पॉइंट के जरिए, इन कोयल के जरिए लाइट आईसी के पिन नंबर 1 पे जाकर के इनपुट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन है जो CABC का लाइन है, ये पल्स विड मॉड्यूलेशन का लाइन होता है। ये लाइन जो है कोयल के जरिए पिन नंबर 5 पर लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। तो यहाँ पर 3 लाइन इनपुट हुआ है उधर से, और यहाँ पर एक VPH पावर लाइन है जो कि 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। इस लाइन में यहाँ से होते हुए आपका जो कैपेसिटर कॉयल के जरिए बूस्ट कॉयल से होते हुए लाइट आईसी की 4 और 5 नंबर पिन में इनपुट हुआ है। तो हम लोग पे दूसरा स्टेप में इनकी लाइनों को देखें। अब तीसरा स्टेप में इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल में क्या करना है, डिस्प्ले पत्ता नहीं लगाना है, डिस्प्ले को नहीं लगाना है, सिर्फ बैटरी कनेक्टर पे हमें बैटरी लगाना है। यहाँ पर बैटरी लगाने के बाद आपको जो चेक करना होगा, सीधे आपको आना होगा VPH पावर जहाँ से निकलता है लाइट चार्जिंग आईसी से। यहाँ पर आने के बाद हम इन कैपेसिटर पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। उनके बाद यहाँ पर जो है ये लाइन VPH पावर लाइन, इसमें हमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। इस कैपेसिटर पे भी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये लाइट आईसी में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इनपुट होता है। उसके बाद इस डायोड के जरिए यहाँ से फिर ये लाइन होते हुए डायोड के जरिए आउटपुट होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। और इस लाइन में जो एनेबल का लाइन है, एनेबल का लाइन में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट दिखने को मिलेगा। इस पिन पे यहाँ पे भी जब हम बैटरी सिर्फ लगाएंगे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, तीसरा स्टेप में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट हमें P2B कनेक्टर पे मिला। उसके बाद यहाँ पर जो CABC का लाइन है, इसमें जो हमें लाइन चेक करना होगा, इसमें हमें 1.8 वोल्ट समथिंग देखने को मिलेगा। इस कोयल पे 1.8 वोल्ट मिल रहा है, तो ये लाइन भी ठीक है। अगर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट मिल जाए, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम आए, तो फिर आपको चौथा स्टेप में जो काम करना है, यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाना है B2B कनेक्टर पे डिस्प्ले जब हम लोग लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा मोबाइल में वर्किंग जो होता है, ये जो VPH पावर लाइन यहाँ से आया हुआ है, इस VPH पावर लाइन बूस्ट कॉइल के ज़रिए जो लाइट आईसी में इनपुट हुआ है। तो बूस्ट कॉइल का काम आप लोग को पता ही है कि एम्पियर को कम करता है और वोल्टेज को बढ़ाता है। तो यहाँ से जब लाइट जलेगी, मोबाइल में डिस्प्ले लगाने के बाद ऑन करने के बाद जब लाइट जलती है, उस वक्त इसमें जो वोल्टेज बनता है 15 से 20 वोल्ट प्लस बनता है। और यहाँ से लाइट आईसी में इनपुट होकर के इस डायोड के ज़रिए यहाँ पर इन कैपेसिटर कॉयल के ज़रिए आपका जो 15 से 20 वोल्ट जो लाइन जाता है वो आकर के B2B कनेक्टर पे आता है। अगर यहाँ पर 15 से 20 वोल्ट अगर ना मिले तो आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। अगर ना बने तो फिर बूस्ट कॉयल भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि बूस्ट कॉयल वोल्टेज नहीं बढ़ा पा रहा है, या फिर यहाँ पर वोल्टेज बन पा रहा है मगर लाइट आईसी में प्रॉब्लम है, या फिर डायोड शॉर्ट है, या तो एक कैपेसिटर शॉर्ट है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करनी होती है। उसके बाद आपको जो चेक करनी है, अगर कोई लाइन मिसिंग रह गया, अगर किसी में वोल्टेज आपको नहीं मिला, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे मोबाइल में लाइन ख़राब है या फिर बूस्ट कॉयल जो 20 वोल्ट प्लस जो
हमारा वोल्टेज नहीं बना रहा है। तो इन सब को कैसे चेक करेंगे? तो हमें जो चेक करना होगा यहाँ पर, ये सब लाइन में किसी एक में भी अगर आपको मोबाइल में वोल्टेज मिसिंग रहा तो फिर आपको पता करने के लिए इसके जीआर मोड पे जाना होगा, डायोड मोड पे जीआर चेक करना होगा। तो अब हम लोग चलते हैं। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर जैसा कि एलईडी ए का जो लाइन है उसमें जब जीआर चेक करेंगे तो 0.603 आना चाहिए। उसके बाद एलईडी कैथोड का लाइन जो है उसमें 0.002 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर CABC का लाइन है 0.576 आना चाहिए, तब जाके आपके मोबाइल में ये लाइन जो है तीनों ओके रहेगा। अगर ये सब जीआर आपको इन तीनों में मिल जाए तब तो ये लाइन यहाँ से लेकर आईसी तक आपका लाइन ओके है। और जब लाइन ओके है तो फिर 100% आपका जो प्रॉब्लम होगा वह तो लाइट आईसी में होगा, या तो बूस्ट कॉइल में, या तो डायोड में होगा। तो सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो 100% आपके मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे।